हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ रिएक्ट हुक्स। इस सीरीज में गाइस हम लोग रिएक्ट के जितने भी हुक्स हैं उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं एंड उसको हम एग्जांपल से समझने वाले हैं कैसे काम करता है। एंड आपको कस्टम हुक्स भी बना के दिखाएंगे कि कस्टम हुक्स हम लोग कैसे बनाते हैं रिएक्ट में। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। एंड हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे यूज स्टेट से। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यूज स्टेट पे डिस्कस करने वाले हैं एंड आने वाले वीडियोस में हम लोग अलग अलग हुक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं यूज स्टेट का यूज देख लेते हैं। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल कि अगर हमें यूज स्टेट का यूज करना है एंड तो उसको हम कंडीशनली यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं, पहले तो हमें ये चीज याद रखना चाहिए। ठीक है, एंड मैं लिख दूं यहाँ पे कुछ भी एंड अभी मैंने कुछ भी वैल्यू दे दिया। आप इसको कंडीशनली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखोगे तो ये एरर देगा, रिएक्ट यूज स्टेट इज कॉल्ड कंडीशनली, मतलब इसको आप कंडीशनली कहीं पे भी रैप नहीं कर सकते। आपको इसको कॉल करना पड़ेगा अपने कंपोनेंट के लेवल पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि इस लेवल पे, इस ब्लॉक के लेवल पे, आप किसी इनर ब्लॉक के लेवल पे इसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें कहाँ कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। राइट, अभी यहाँ पे देखो यूज स्टेट का जब हम यूज करते हैं तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे काउंटर में करना है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काउंट लेता हूँ, जो ये हमारा यूज स्टेट है। ठीक है, ये दो वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, क्या करता है, यूज स्टेट। ठीक है, तो ये दो वैल्यू क्या रिटर्न करता है, पहला होता है करंट स्टेट, दूसरा होता है फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सेट काउंट। ठीक है, एंड अब मैं इसको यूज कर सकता हूं, इसको अगर अपडेट करना है तो मैं इसको यूज करूंगा एंड ये अपडेट हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन से कैसे कर सकते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहां पे करूंगा फॉर एग्जांपल की इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा ऑन क्लिक एंड यहां पे लिखूंगा इंक्रीमेंट हैंडलर। ठीक है, एंड यहां पे डिफॉल्ट में वैल्यू मैं देता हूं इसको 0। आप डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो इसमें। राइट, यहां पे दे दिया मैंने। तो अभी मैं लिखूंगा फंक्शन इंक्रीमेंट हैंडलर एंड यहां पे मैं अपडेट कर सकता हूं। राइट, यहां पे सिंपल लिख के यहां पे काउंट +1, तो अभी ये अपडेट हो जाएगा। राइट, एंड मैं इस काउंट को यहां पे कॉल कर देता हूं। राइट, तो ये अभी कॉल हो जाएगा। राइट, ये भी सही चलेगा। अभी मैं अगर यहाँ पे देखूं तो ये सही चल रहा है। राइट, लेकिन इसमें एक इशू है। ठीक है, अभी ये अब जो अपडेट कर रहा है ये 1 अपडेट कर रहा है हमें हर एक टाइम। राइट, +1 अपडेट कर रहा है, 5 है तो 6, 6 है तो 7। राइट, लेकिन अगर हमें दो ट्वाइस अपडेट करना है तो मैं इसको अगर दोबारा कॉल करूं तो ये 2 बार अपडेट होना चाहिए। राइट, मतलब अगर 1 है तो 2, 1 है तो 3 होना चाहिए, 3 है तो 5 होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। राइट, क्योंकि मैंने 2 बार कॉल किया हुआ है, 2 बार अपडेट किया हुआ है। राइट, लेकिन ये अभी देखो एक ही बार एक ही वैल्यू अपडेट करेगा हमें हर एक टाइम पे। देखो 1, 2, 3, 4 हमेशा एक ही अपडेट कर रहा है। तो क्योंकि ये करंट स्टेट है, जब तक यहां से अपडेट होता है यहाँ पे वैल्यू उसको आता नहीं, वो करंट स्टेट में हमेशा वहां पे 1 ही रहता है, उसके पास प्रीवियस वैल्यू ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसके अंदर एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आप फंक्शन भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कैसे प्रीवियस स्टेट लिखता हूँ। ठीक है, एंड आप यहाँ पे काउंटर भी लिख सकते हो, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस स्टेट जो इसका है +1 कर दो। ठीक है, अभी अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम यूज करूंगा तो अब क्योंकि ये प्रीवियस स्टेट ले रहा है, जो पहले स्टेट अपडेट किया मैंने यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब वो यहाँ पे आएगा तो तब उसमें अगर हम प्लस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 1 था एंड 1 से मैंने प्लस किया तो 2 हुआ, तो 2 यहाँ पे आएगा। 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो हर एक टाइम यहाँ पे अब 2 बार अपडेट होगा। ठीक, देखो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो अभी देखो 2, अब यहाँ पे 4 होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें जो यूज स्टेट यूज करना चाहिए, इस तरह से यूज करना चाहिए अगर हमें प्रीवियस स्टेट को यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, जो पहले अपडेट हुआ एंड हमें उसको यूज करना है यहाँ पे, तो हमें इस तरह से यूज करना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं डिक्रीमेंट हैंडलर एंड सेम मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। राइट, एंड इसको मैं माइनस कर दूंगा बस सिंपल। राइट, एंड सेम और मैं इसे थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ एंड मैं ऑन क्लिक पे इसको भी यहाँ पे कॉल कर देता हूँ एंड अभी ये सेम चलेगा। राइट, अभी हमारा देखोगे तो मैं यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ एंड ये चल रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो अगर आप क्लास कंपोनेंट से आ रहे हो एंड क्लास कंपोनेंट में आपने यूज किया हुआ स्टेट को, तो वहां पे हम लोग फॉर एग्जांपल कि अगर कंस्ट्रक्टर में सेट करते थे वैल्यू,
तो वो एक ही बार कॉल होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो भी वैल्यू दोगे एंड जितनी बार फंक्शन कॉल करेगा उतनी बार वो कॉल होता रहेगा, यहाँ पे उतनी बार वो कॉल होता रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से फॉर एग्जाम्पल कि अभी तो नंबर दिया है एंड अगर यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है या लॉजिक लगाया हुआ आपने, तो वो एक तरह से आपका परफॉर्मेंस जो एप्लीकेशन का है वो स्लो डाउन कर देता था, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट में हमें देखना पड़ता है कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पास करते हो तो ये एवरी टाइम कॉल करेगा जितने बार आप फंक्शन को यहाँ पे चेंज करोगे, राइट, क्लिक करोगे। बट यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये एक फंक्शन भी लेता है, ठीक है। यहाँ पे आप फंक्शन भी पास कर सकते हो एंड यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो, राइट, यहाँ से भी आप रिटर्न कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे यस एक ही बार कॉल होगा। अगर यहाँ पे एग्जांपल में दिखाऊं console.log एंड यहाँ पे मैं स्टेट फंक्शन, ठीक है, एंड ठीक है, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ फिलहाल 0, ठीक है। तो अभी अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको एंड यहाँ पे कंसोल में चलते हैं, यहाँ पे देखो जितनी बार हम इसको अपडेट करेंगे, देखो एक रिफ्रेश करता हूँ एंड देखो एक ही बार कॉल हुआ है एंड यहाँ पे अब जितनी बार मैं अपडेट करूंगा वो एक ही बार कॉल होगा एंड वो बार बार कॉल नहीं होगा अगर आप फंक्शन उसके अंदर यूज करोगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे कोई फंक्शन आपने आउटसाइड द कंपोनेंट या यहाँ पे लिख रखा फंक्शन यहाँ पे एंड गेट इनिशियल वैल्यू एंड यहां से आप रिटर्न कर रहे हो यही सेम चीज, तो देखो क्या यहाँ पे रिटर्न कर दिया एंड यहाँ पे इसको मैं कॉल कर देता हूँ, राइट, सेम फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखोगे तो ये बार बार कॉल होता रहेगा जितनी बार आप अपडेट करोगे, देखो जितनी बार अपडेट करो उतनी बार वो फंक्शन वहां पे कॉल होता रहेगा। तो ये एक तरह से परफॉर्मेंस इश्यू है, ठीक है। तो हमें जो अगर हमें एक ही बार कॉल करना है, ठीक है, एक ही बार इनिशियलाइज करना है, तो आप उसको यहाँ पे सिंपली फंक्शन पास करो इस यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से आप सिंपल वैल्यू रिटर्न जो भी करना है आप यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। तो वो एक ही बार कॉल होगा एंड वो बार बार कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो बार बार वो कॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो एक ही बार हम जब फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तभी वो कॉल होगा एंड बार बार वो कॉल नहीं होगा वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर हमें उसको यूज करना है कि फॉर एग्जांपल कि हमने जो इनिशियल यहाँ से फंक्शन पास किया हमें यही वाला यहाँ पे यूज करना है, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल पास कर दो फंक्शन इस तरह से एंड आप यहाँ पे इसको कॉल कर लो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप इस तरह से करो, ये भी एक ही बार हमेशा वहां पे कॉल होगा। जब भी दिखाऊं आपको मैं यहाँ पे एक ही बार कॉल है, जब भी एक फर्स्ट टाइम एंड उसके बाद ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो अभी अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, हम क्लास कंपोनेंट में ऑब्जेक्ट कैसे अपडेट करते थे एंड फंक्शन कंपोनेंट में कैसे अपडेट होगा, देखो डिफरेंस कितना है उसमें एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ एंड उसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यूजर टाइप लेता हूँ, ठीक है, यूजर टाइप फॉर एग्जाम्पल की एडमिन, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं जो हमारा इसको मैं स्टेट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके पास अभी बहुत सारा वैल्यू, ठीक है। एंड यहां से मैं निकाल लेता हूं फॉर एग्जांपल की कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू डॉट काउंट, ठीक है, एंड द सेम इसका यूजर टाइप, ठीक है, कॉन्स्ट टाइप इक्वल टू यूजर टाइप, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पे बता भी देता हूँ फॉर एग्जांपल कि साथ में यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी दिखाएगा यहाँ पे हम एडमिन, राइट। अभी ये कुछ एरर दे रहा है, सेट काउंट इज नॉट डिफाइंड, ओके, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो एडमिन, राइट, जो कि मैंने वहां पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें क्लास कंपोनेंट में कैसे अपडेट करते थे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल की स्टेट एंड यहाँ पे ये होगा रिटर्न कर देते थे हम लोग फॉर एग्जांपल की अगर मुझे काउंट अपडेट करना है तो काउंट एंड जो हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीवियस स्टेट एंड प्रीवियस स्टेट प्लस 1, राइट, इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपडेट करते थे क्लास कंपोनेंट में। लेकिन अगर हम इस तरह से फंक्शन कंपोनेंट में अपडेट करेंगे तो देखो क्या होगा। अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो 1 होगा यहाँ पे एंड अभी देख लो एंड हमारा अभी यहाँ पे हमें शायद ये काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अभी देखो मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ 0 एंड एडमिन, लेकिन अब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 तो अपडेट हुआ लेकिन हमारा जो यूजर टाइप था वो गायब हो गया, ठीक है। तो जो क्लास कंपोनेंट में क्या होता है वहां पे जब हम इस तरह से किसी काउंट को अपडेट करते हैं, ठीक है,
तो जो प्रीवियस स्टेट होता है उसको ये मर्ज कर देता है उसके साथ, ठीक है। लेकिन जब हम ये फंक्शन कंपोनेंट में करते हैं तो वो क्या करता है, पूरा ओवरराइट कर देता है उसको। फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर जाएगा एंड ये पूरे को ओवरराइट कर देगा, बस सिर्फ काउंट से इसको हटा देगा वहां से, तो ये है ही नहीं, तो अब दिखाएगा ही नहीं आपको वहां पे। तो हम यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट 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 स्पिरिट ऑपरेटर लगा के प्रीवियस स्टेट जो है वो रहने दो, एंड जो हम अपडेट कर रहे हैं उसको अपडेट करो, ठीक है। उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे। तो अभी अगर देखेंगे तो ये सही काम करेगा, ठीक है। अभी देखो 0 एडमिन एंड ये अपडेट हो रहा है एंड ये जो स्टिल है वो सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड हम लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ एंड मैं जो पहले था वही रख देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग देखो इसका जो यूज स्टेट का है बेनिफिट वो क्या है कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अभी इसको मैं हटा देता हूँ, जो मैं पहले था वही रख देता हूँ एंड इसको 0 कर देता हूँ एंड यहाँ पे काउंट, ठीक है, एंड यहाँ पे सेट काउंट, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि हम इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कैसे, देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम, यहाँ पे अगर मुझे यूजर टाइप चाहिए तो मैं यूजर टाइप लिखूंगा एंड यहाँ पे फंक्शन यूजर टाइप, ठीक है। एंड डिफॉल्ट में मुझे वैल्यू एडमिन देना है तो मैं यहाँ पे एडमिन दे सकता हूँ एंड इसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, राइट। तो अभी ये सेम काम करेगा, राइट। इसको जब हमें अपडेट करना होगा इस वैल्यू को तो हम इसको यूज करेंगे ना, हम इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो ये सही काम करेगा। तो ये बताएगा इस यूज स्टेट का हुक्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करना एंड मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।